दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं रॉबिन सिंह यादव। दोस्तों आप लोग आई होप कि ठीक होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो आर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस भी एग्ज़ाम्स में वनडे एग्ज़ाम्स में जोग्राफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं, मगर डिस्कशन हम लोग लास्ट में करेंगे जो भी होगा। तो स्टार्ट किया जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इन लोकेटेड? अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या इंडियन ओशियन। कहने का मतलब कि निम्नलिखित में से किस महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर में। ये आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड ग्रीनलैंड मैप, ये आपको जो दिख रहा है ये संसार का मैप है पूरा। इसमें ये हो गया एशिया का, ये एशिया हो गया, इधर यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, एक मिनट, हाँ ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर नीचे है ये अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। और इसमें 7 महाद्वीपों में और उसके बाद पूछ रहा है महासागर। महासागर में ये प्रशांत महासागर का एरिया हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर का एरिया हो गया। इधर आर्कटिक ओशियन का एस, इसका स्ट्रक्चर एस टाइप में होता है, तो आर्कटिक ओशियन हो गया। इधर पे हिंद महासागर हो जाएगा, ये अरब सागर यहाँ पर है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, ये भी प्रशांत महासागर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एस स्ट्रक्चर बन रहा है आर्कटिक ओशियन का, इसी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो द्वीप स्थित है ग्रीनलैंड, वो स्थित है ये कनाडा की साइड में। ये कनाडा हो गया, इधर कनाडा के ईस्ट में ग्रीनलैंड स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि द्वीप है ये। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। पहले इसका डिटेल्स देख लेते क्या है। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड located between the Arctic and Atlantic Ocean, east of the Canadian Arctic archipelago. It is an autonomous territory within the Kingdom of Denmark. ये जो है डेनमार्क के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ग्रीनलैंड। थ्रो फिजियोग्राफिकली अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, Greenland has been politically and culturally associated with Europe. With a population of 56,081 according to 2020 census, it is the least density populated territory in the world. Okay, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग। Which among the following type of soil has the largest area covered in India? ऑप्शन ए एलुवियल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल, ऑप्शन सी रेड सॉयल, ऑप्शन डी लेटरेट सॉयल। हिंदी में हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलुवियल सॉयल, जलोढ़ मिट्टी। ये आप यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं। एलुवियल का एरिया कितना है, ब्लैक का एरिया कितना है,
लैटराइट का एरिया कितना है, तो ये सभी मैप में कलर के माध्यम से समझाया गया है। एलुवियल का आप देख सकते हैं, ये एलुवियल का एरिया जो हो जाएगा पंजाब हरियाणा से होते हुए ये पूरा यूपी बिहार होते हुए असम के भी कुछ क्षेत्रों तक भी पाया जाता है। उसके बाद इधर झारखंड उड़ीसा तरफ, और ये राजस्थान के भी पार्ट्स में और गुजरात तक भी पहुंचता है। तो बेसिकली देख सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का एरिया जो है काफ़ी ब्रॉड एरिया है। ओके, एलुवियल सॉइल्स द डिस्पोजनली सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, या नदियों के द्वारा बहाए गए और छिप के द्वारा इकट्ठा होती है। और द पैडोमेंटल टाइप ऑफ सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द कंट्री, ये उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ ये मृदा पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। वाइड स्प्रेड इन द गंगा प्लेन एंड द रिवर वैलीज, यह अधिकतर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस सॉइल्स कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया एंड हैव लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया, यह भारत के लगभग 24% क्षेत्रों में भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो एक लार्जेस्ट एरिया कवर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट्रेटिंग मानसून गिव्स रेनफॉल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कहने का मतलब कि मानसून पीछे हटने से भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्षा होती है। जब मानसून लौटता मानसून है तो भारत के किस स्थान पर वर्षा करके वापस हो जाता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। आप देख सकते हैं जब यहाँ से मानसून लौटता है तो मैं आपको बताता रहा हूँ, ये यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से जब मानसून वापस होता है तो इस पहाड़ी से टकरा करके ये तमिलनाडु के एरिया में वर्षा करके समाप्त हो जाता है। ये लौटता हुआ मानसून है। जब मानसून स्टार्टिंग होता है तो इधर से बेसिकली जाता है, शुरुआत इधर से होती है मानसून का जब जाता है, और जाते वक्त मानसून यहीं से टकरा करके शुरुआत होती है जब मानसून की, तो इस केरला में ही टकरा करके, पहाड़ी से टकरा करके केरला में पूरा वर्षा कर देता है। और जो मानसून पहाड़ी को ऊपर निकल जाते हैं सीधा निकल जाते हैं। जब मानसून आता है तब तमिलनाडु का क्षेत्र सूखा ही रह जाता है, लेकिन जब लौटता है मानसून तो भारत के तमिलनाडु में बारिश करके समाप्त हो जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेप्टेम्बर with the retreating of the sun towards the south, the northern landmass of the Indian subcontinent begins to cool off rapidly. When the air pressure begins to build over northern India, the Indian Ocean and its atmosphere still hold its heat. कहने का तात्पर्य है कि जब समुद्र से मतलब जो मानसून लौटता है तो टेम्परेचर कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का अधिक गर्म रहता है। तो लौटते हुए मानसून से यहाँ पर बारिश होते हुए निकल जाता है। दिस कॉजेज कोल्ड विंड टू फ्लो फ्रॉम द हिमालयन एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स टुवर्ड द इंडियन ओशियन साउथ ऑफ द डेक्कन पेंसुला। दिस इज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून और द रिट्रेटिंग मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स इन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्य रेखा है। ऑप्शन ए दिया है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन बी दिया है 75 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। शुरुआत कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होते हुए मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है। जो इसका टाइम का निर्धारण किया जाता है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक नैनी स्थान है, वहाँ से इसका कह सकते हैं कि माना गया है मानक रेखा को 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। इस पार्क के बारे में जान लेते हैं। द पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1984 एंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 754 किलोमीटर स्क्वायर इन कुल्लू रीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब कि इस पार्क की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी और यह 754 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जो रीजन है उसमें स्थित है। इन जून 2014 द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वॉज एडेड टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन। भारत का अस्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री में स्थित है। ऑप्शन ए ग्रेट हिमालयन, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका एंड ऑप्शन डी अरब सागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी अंटार्कटिका। जो भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री वो अंटार्कटिका में स्थित है। भारती इज अ परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन commissioned by India. It is India's third Antarctic research facility and one of 2 active Indian research stations alongside Maitri. India's first committed research facility, Dakshin Gangotri, is being used as a supply base. Himadri is India's first permanent Arctic research station located at Spitsbergen, Svalbard, Norway. It is located at the International Arctic Research Base, Ny Iceland. It was inaugurated on the 1st of July 2008 by the Minister of Earth and Sciences. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। At which place Alaknanda and Bhagirathi meets and takes the name गंगा। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलते हैं और गंगा नाम लेते हैं? ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी हरिद्वार एंड ऑप्शन डी हरिकेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। अब लोग मैप के माध्यम से देखें। उत्तराखंड के 4 स्थान हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ये उत्तराखंड से लगे हुए स्थान हैं। इनमें से तो उत्तराखंड का एक केदारनाथ है जो कि बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है। तो बेसिकली एक नदी निकलती है अलकनंदा, ये बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है और इसके दाएं साइड से आकर धौली गंगा मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। फिर ये नदी आगे चलती है अलकनंदा नाम से ही और आगे चलते चलते इसमें नंदाकिनी नाम की नदी मिलती है और उस स्थान पर नंद प्रयाग कहा गया है। अभी भी ये नदी अलकनंदा नाम से ही आगे चल रही है। आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर इसमें पिंडार गंगा मिलती है जो ग्रीन कलर की आ रही है, ये पिंडार गंगा है।
अलकनंदा और पिंडार गंगा जिस स्थान पर मिलती हैं वो कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब एक नदी निकलती है केदारनाथ के पास से जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। ये अलकनंदा में आके बाएं भाग से मिलती है और यहाँ पर रुद्रप्रयाग इस स्थान को कहा जाता है। अब ये नदी अभी भी अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ रही है। जैसे ये नदी आगे, एक नदी निकल रही है गंगोत्री के पास से भागीरथी, और ये नदी आगे जा कर के अलकनंदा में मिलती है और यहीं पर देवप्रयाग का स्थान कहा गया है। अब ये नदी आगे गंगा के नाम से प्रवाहित होती है और इसके आगे एक नदी है यमुनोत्री से निकलती है जिसका नाम है यमुना, और ये इलाहाबाद में जा कर के गंगा से मिल जाती है और संयुक्त रूप से गंगा में बहती है। आगे गंगा नाम से ही नदी प्रवाहित होती चली जाती है। सो भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान में मिलती है उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास नदी पर, ऑप्शन बी चेनाब नदी पर, ऑप्शन सी रावी नदी पर एंड ऑप्शन डी सतलुज नदी पर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बगलिहार जो डैम प्रोजेक्ट है ये चेनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार डैम इज़ बिल्ट ऑन चेराब रिवर इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में बगलिहार हाइड्रो डैम प्रोजेक्ट जो है चेनाब नदी पर बनाया गया है। द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज़ अ रन other river power project on the Chenab River. This project was conceived in 1992, approved in 1996 and construction began in 1999. आप लोग ये पॉइंट याद रखें कि जो बगलिहार डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following Indian state touches the boundaries of the maximum number of other state? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या की सीमाओं को छूता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आप लोग देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है और ये रहा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग काउंट करते हैं कि कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो पहले तो देख लेते हैं हम लोग, बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, उत्तराखंड 7 एंड हिमाचल प्रदेश 8। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। एक दिल्ली हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, एक हो जाएगा देश नेपाल, नेपाल देश से भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। तो जो यूपी है इसकी बाउंड्रीज 8 राज्यों से शेयर करता है। द स्टेट इज़ बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू द वेस्ट, हरियाणा, हिमाचल एंड दिल्ली टू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तराखंड and an international border with Nepal to the north, Bihar to the east, Madhya Pradesh to the south and touches the state of Jharkhand and Chhattisgarh of the south east। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं 8 राज्यों से छूता हुआ उत्तर प्रदेश हाईएस्ट बॉर्डर लाइन शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट हिल्स रेंज इन इंडिया? भारत में सबसे दक्षिणी पहाड़ी पर्वतमाला का क्या नाम है? ऑप्शन ए नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी अन्नामलाई हिल्स, ऑप्शन सी नल्लामलाई हिल्स एंड ऑप्शन डी कार्डमम हिल्स। भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्डमम हिल्स। आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये रही कार्डमम हिल्स। ये
सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है यहाँ से, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी ये कार्डमम हिल्स हो जाएगी। नो नो नो, ये ईस्टर्न घाट है, सॉरी सॉरी सॉरी। जो कार्डमम हिल्स है ये सबसे दक्षिणतम, ये यहाँ पर छोटा सा पॉइंट मतलब करके है, ये कार्डमम हिल्स है, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ये ईस्टर्न घाट आपका हो गया, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये छोटा नागपुर, ये सारे हो गए। ये पूरा डेक्कन प्लेटू है। तो जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है वो हो गई कार्डमम हिल्स यहाँ पर। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलायची हिल्स या कार्डमम हिल्स। द कार्डमम हिल्स या और येला माला और माउंटेन रेंज of southern India and part of the southern western Ghat located in southeast Kerala and southwest Tamil Nadu in India। इसकी जो लोकेशन है केरला और तमिलनाडु के बीच में कार्डमम की पहाड़ियाँ। Their name comes from the cardamom spice grow in much of the hill's cool elevation which also supports peppers and coffee। The Western Ghat and Periyar sub-cluster including the Cardamom Hills are UNESCO World Heritage Site। ओके, आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समर सोलेस्टिक 2019 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल ऑकर ऑन। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 किस डेट पर हुई थी? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 26 जून, ऑप्शन सी 20 जून एंड ऑप्शन डी 24 जून। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून। इसी दिन विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है। ये मैप में आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। द समर सोलेस्टिक ऑकर्ड ऑन फ्राइडे 21 जून 2019 में। समर सोलेस्टिक द टू मोमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर व्हेन द पाथ ऑफ द सन इज द स्काई इज फर्दस्ट नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून 20 और 21, और फर्दस्ट साउथ इन द साउथेस्ट हेमिस्फीयर दिसंबर 21 और 22। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन बी नेशनल हाईवे फर्स्ट, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे 2 एंड ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 10। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 44। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नेशनल हाईवे 44 is the longest highway in India. It starts from Srinagar, Jammu Kashmir and ends at Kanyakumari, Tamil Nadu. Total length of this highway is 3,745 km. Previously, this highway was known as National Highway 7. National Highway Authority of India is an autonomous authority to develop, maintain and manage the National Highway of India. Central government has the power to notify an highway as a national highway and such highway will be specified in the schedule. Ministry of Road Transport and Highways is responsible for the development of national highways. Government launched Bharatmala project for the development of about 26,000 km length of economic corridor which along with Golden Quadrilateral, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी मेजॉरिटी ऑफ द फ्राइट ट्रैफिक ऑन रोड्स। भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है जिसके तहत 26,000 किलोमीटर की सड़क बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेशनल हाईवे 44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया रनिंग ओवर 3,745 km from Srinagar to Kanyakumari.
National Highway 44, which is the longest highway in India, was previously known as National Highway 7. National Highway 47A is the shortest highway of India, having a length of 6 किलोमीटर. ये केरला में है. National Highway 47A, also known as NH 47A, is the shortest highway in India in the Indian highway network. It covers a distance of 6 kilometers between Kudanur and Wellington Island in Kochi, Kerala. There are 228 national highway in India. भारत में कुल 228 नेशनल हाईवे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल? लाल मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन बी ह्यूमस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी आयरन. लाल मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन, लोहा. Red soil is a type of soil that develops in a warm temperature, moist climate under deciduous or mixed forest, having thin organic and organic mineral layer overlying a yellowish brown leached layer resting on an alluvium red layer. Red soils are generally derived from crystalline rock. They are usually poor growing soils, low in nutrients and humus, and difficult to be cultivated because of its low water holding capacity. Okay. Which of the following is known as most dense layer of earth? निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी की सबसे घनी परत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी मेंटल एंड ऑप्शन डी मैग्मा. सबसे घनी परत के रूप में पृथ्वी का क्या जाना जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोर. ये पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं. ये अंदर स्ट्रक्चर का है. इसमें क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर तक मोटाई दिखाई गई है. उसके बाद फिर मेंटल आता है, आउट कोर, इनर कोर. बेसिकली देख सकते इसका जो रेडियस होता है पृथ्वी का 6378 किलोमीटर है. सो जब से सबसे जो है घनी परत के रूप में कोर को जाना जाता है. कोर इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. द डेंसिटी ऑफ द कोर रेंज फ्रॉम 9.5 to 14.5 and sometimes even higher, 13 gram per centimeter cube. The density of mantle varies from 3.3 to 5.7, on average 3.5 gram per centimeter cube. Density of crust varies from 2.7 to 2.95, एवरेज टू 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये डेंसिटी का एरिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा. द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज. पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर तत्व है. ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी क्रिप्टॉन. पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नाइट्रोजन. देख सकते हैं आप कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में वो है नाइट्रोजन, लगभग 78.08%. उसके बाद फिर ऑक्सीजन 20.96%. फिर उसके बाद ऑर्गन 0.93%.
फिर जो बचता है उसमें बहुत सारी गैसेज, नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द कंट्री? निम्नलिखित में से किस राज्य को देश में सबसे बड़ा जंगल मिला है? जो फॉरेस्ट एरिया सर्वाधिक कवर करता है वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इंडिया इज रैंक्ड 10th इन वर्ल्ड विथ 24.4% ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। भारत की जो रैंक है वो 10वें नंबर पर है, पूरे विश्व में 10वें नंबर पर है। ये अपने एरिया का लगभग 24.4% एरिया फॉरेस्ट ट्री से कवर करता है। इवन दो इट अकाउंट्स ऑफ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया एंड सस्टेन नीड ऑफ 17% ऑफ ह्यूमन एंड 18% livestock population, India was placed 8th in list of top 10 nation, reporting the greatest annual net gain in forest area. मध्य प्रदेश जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर करता है वो 77,414 किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद फिर आता है अरुणाचल प्रदेश 66,964 किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ 55,547 किलोमीटर स्क्वायर, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया कवर करते हैं। ये टॉप 3 स्टेट हैं भारत के जो सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया कवर करते हैं। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज with respect to its geographical area? निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा वन कवर मिला हुआ है? ये क्वेश्चन चेंज है, वहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा था, वहाँ पर सिर्फ एरिया में पूछा था और यहाँ पे क्वेश्चन में प्रतिशत पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है आसाम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी मिजोरम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। अगर प्रतिशत में पूछता है सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है प्रतिशत में, तो आपका आंसर होगा मिजोरम। और अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं वृक्ष, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में प्रतिशत के मामले सबसे ज़्यादा वन कवर है मिजोरम में। इंडिया is ranked 10th in the world with 24.4% of land area under forest and tree cover, even though it accounts of 2.4% of the world surface area and sustain needs of 17% of human and 18% livestock population. India was placed 8th in the list of top 10 nation, reporting the greatest annual net gain in forest area. मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये एरिया वाइज में टॉप 3 में है। लक्षद्वीप 90.33% एरिया में ट्री कवर करता है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप तो ऑप्शन में था नहीं, क्योंकि एक ये यूटी है, तो यहाँ पर स्टेट की बात की गई थी। तो स्टेट में मिजोरम फर्स्ट रैंक पे हो जाता है और ओवरऑल देखा जाए तो परसेंटेज में फर्स्ट स्थान पे लक्षद्वीप, फिर मिजोरम और तीसरे स्थान पे फिर यूटी अंडमान निकोबार है। सो राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज में, परसेंटेज कवर्ड स्टेट उसमें हो जाएगा मिजोरम। अगर यूटी में पूछता है तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस हैड द मोस्ट कोरल रीफ? निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक प्रवाल भित्तियां हैं? ऑप्शन ए आर्कटिक सागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर एंड ऑप्शन डी हिंद महासागर।
किस महासागर में सर्वाधिक प्रबल भित्तियाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। ये आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागर का एरिया है ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का है। और जो सर्वाधिक प्रबल भित्तियाँ पाई जाती है वो इसी एरिया में पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के पार नहीं जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है। 8 भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं। मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। ये आप दूसरी ट्रिक देख सकते हैं, मिराज जेसीबी एट जीएमटी, ये भी एक ट्रिक हो जाएगी, आप इसे भी याद सकते हैं। तो ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। बांग्लादेश भी बीच में है, तो बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। और यहाँ पर जो उड़ीसा दिया गया था, ये रहा नीचे उड़ीसा, तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ये देखो कर्क रेखा ये जा रही है 23.5 डिग्री उत्तर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वेयर डज द पाल्क स्ट्रेट लेज? पाल्क स्ट्रेट कहाँ पर है? श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, या बोथ? ऑप्शन ए एंड डी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट स्थित है। द पाल्क स्ट्रेट इज द स्टेट बिटवीन द तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया एंड द जाफना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न province of the island nation of Sri Lanka. It connects the Bay of Bengal in the northeast with Palk Bay in the southwest within a minimum depth of less than 9.1 meter. It is 40 to 85 miles wide and 85 miles long. Next question. Which of the following is the oldest mountain range in India? हिमालय में निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए अरावली माउंटेन्स, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स एंड ऑप्शन सी हिमालयाज एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगी। द अरावली रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज in northwest India, running approximately 792 km in a southwest direction, starting near Delhi, passing through southern Haryana and Rajasthan, and ending in Gujarat. The highest peak is Aravalli Guru Shikhar at 1722 meters. Next question. Which one of the following is the longest river of peninsular India? निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, मतलब हमारे भारत देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
मीन्स दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। द गोदावरी इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा। गंगा के बाद अगर पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। गोदावरी का जो सोर्स है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इट फ्लोज ईस्ट फॉर 1465 किलोमीटर्स, ड्रेनिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अल्टीमेटली एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट। गुरु शिखर जो है चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, केरला, राजस्थान या बिहार? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। गुरु शिखर ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इसकी जो हाइट है 1722 मीटर है। इट इज़ 15 किलोमीटर फ्रॉम माउंट आबू एंड अ रोड फ्रॉम देयर लेट almost to the top of the mountain. A cave at the summit contain a temple of the Tre and incarnation of Lord Vishnu. Next question. India's only active volcano is located at which among the following places? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी बैरन द्वीप, ऑप्शन सी मायाबंदर एंड ऑप्शन डी लक्षद्वीप। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरल द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरल द्वीप में है। द बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and is the only confirmed active volcano in South Asia. There are 76 active volcanoes in Indonesia. This country hosts the maximum active volcano on Earth. There are overall 147 volcanoes in Indonesia. Next question. Which among the following city is called Zero Mile Center because of its location on India's geographic center? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के भौगोलिक केंद्र पर स्थित होने के कारण शून्य मील केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी जबलपुर एंड ऑप्शन डी इंदौर। शून्य मील केंद्र किस स्थान को कहा जाता है? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर। नागपुर इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी एंड द विंटर कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज़ द 30th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया बाई पॉपुलेशन। जनसंख्या के मामले में यह भारत की 13वीं सबसे बड़ी सिटी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, ऑप्शन बी मार्केली स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। नीचे गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करें, केवल ऑप्शन एक, केवल ऑप्शन दो, एक और दो दोनों, या ना ही एक ना ही दो। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है और मार्केली स्केल भी भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नाइदर टू। तो मतलब दोनों कथन गलत है। इसका राइट हो जाएगा द रिक्टर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। मतलब मैग्नीट्यूड
मतलब होता है कि पावर ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक आया है उसकी पावर क्या है, तो उसे रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ क्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्युटली नंबर of 0 to 10. The Mercalli scale measured the intensity of the earthquake. It measured the visible damage caused due to the quake. It is expressed in the range of 1 to 12. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। रेक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को नहीं मापता है, मर्कली स्केल भी भूकंप की तीव्रता को नहीं मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी में होकर बहती है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सोन एंड ऑप्शन डी ताप्ती। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती नदी के साथ साथ तीन नदियां और हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, जिसे हम समानता कह के मतलब समानता नाम से ट्रिक बनाया है, तो उसे आप जान सकते हैं कि समानता पहली हो जाएगी साबरमती, फिर ना से हो जाएगा नर्मदा, माँ से माही और ता से ताप्ती। तो ये चार नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसमें से ताप्ती नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। द ताप्ती रिवर फ्लोज बिटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा रिवर। द रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली। द ताप्ती रिवर इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया बिटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा रिवर्स which flows westward before draining into the Arabian Sea. The river has a length of 724 km. Its origin in near Multai in MP. From there, it enters Maharashtra and flows through western part of Vidarbha and Khandesh. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी कंचनजंगा एंड ऑप्शन डी खासी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी इज अ माउंटेन पीक in the Praklamudi subdivision of the district of Gajapati, Odisha, India. It is situated amongst the eastern Ghats at an elevation of 1501 meters. Recent discoveries suggest that the Jhindagada port, Jhindagada peak is Andhra Pradesh has the highest of 790 meters. Anamudi, the highest peak of the Western Ghat, is also the tallest peak in peninsular India. Its height 2695 meters and is located in the Idukki district of Kerala. Next question, where is the लोकटक लेक सिचुएटेड। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी राजस्थान। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। जो लोकटक लेक है ये मणिपुर में स्थित है। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक in northeast India. The lake is located at Mirong and Manipur state, India. Kebu Lamjau National Park is the only floating national park in the world. The park is the last natural refuge of the endangered संघाई, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। तो लोकटक झील वो है मणिपुर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेटेड द अंडमान फ्रॉम द निकोबार? निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? ऑप्शन ए 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल एंड ऑप्शन डी अंडमान सागर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान के बारे में डिटेल्स दिया गया, आप लोग इसे देख लेंगे। काला पानी जो है, अंडमान निकोबार आर नोन थ्रू आउट द कंट्री एज काला पानी बिकॉज ऑफ देयर हैविंग बीन अ पेनल सेटलमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। पहले अंडमान निकोबार को काला पानी भी कहा जाता था बिकॉज ये ब्रिटिश रूल के टाइम में एक तरह से प्रिजन बना के रखे थे उन्होंने। तो जो चारों तरफ वाटर बॉडी थी तो बेसिकली प्रिजन जो थे वो भाग न सकें, इसलिए वहाँ पर लोग शिफ्ट करते थे लोग, तो इंडियंस से काला पानी कहते थे। सैंडल पीक क्या है? सैंडल पीक इज़ नॉर्थ अंडमान एट अ हाइट ऑफ 732 मीटर अबव सी लेवल इन द हाइएस्ट पॉइंट इन दिस आइलैंड। जो सैंडल पीक है अंडमान निकोबार का एक हाईएस्ट पॉइंट आइलैंड है। इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन ग्रेट निकोबार, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ विच पिग्मेलियन पॉइंट नाउ इंदिरा पॉइंट इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम सुमात्रा, इंडोनेशिया। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और यह इंडोनेशिया से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में समाप्त होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑर्गनेट्स एज वेल एज इंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी इंडस, ऑप्शन सी कोशी एंड ऑप्शन डी चंबल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी चंबल नदी। ये डिटेल्स दिया है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? ऑप्शन ए पुलकट झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी वुलर झील एंड ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वुलर झील। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट सैलियन वाटर लेक इन इंडिया चिल्का लेक, उड़ीसा। हाईएस्ट लेक इन इंडिया एल्टीट्यूड चोलेमू लेक, सिक्किम। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया वेम्बनाड लेक, केरला। एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया गोविंद वल्लभ पंत सागर, यह रिहंद डैम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल इज रिलेटेड ऑफ द टर्म रेगुर? रेगुर शब्द निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी ब्लैक कॉटन मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी एंड ऑप्शन डी डेल्टा संबंधी जलोढ़ मिट्टी। जो रेगुर शब्द है वह किस मिट्टी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लैक कॉटन मिट्टी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैरनोजेम। इट इज़ ब्लैक कलर्ड सॉइल containing a high percentage of humus and high percentage of phosphoric acid, phosphorus and ammonia. Syndrome is very fertile and can produce high agricultural yields with its high moisture storage capacity, suitable for cotton cultivation. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ सुंदरी की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है? द फेमस स्पीसीज ऑफ ट्री सुंदरी इज फाउंड इन ऑप्शन ए मैग्रेव वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन सी हिमालय पर्वत एंड ऑप्शन डी
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरी इज अ स्मॉल ऑफ मीडियम साइज evergreen tree which is found in the inland zone of mangrove forest in India. The botanical name of Sundari is Heritaria littorales 8. In India, this tree is found in the inland zone of mangrove forest along the coast of peninsular India. The Sundarban is West Bengal state and the Andaman island. It is often planted in garland gardens. सो राइट आंसर जाएगा जो सुंदरी प्रजाति पाई जाती है वो मैंग्रोव जंगलों में पाई जाती है। ये डायग्राम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल भंडार पहली बार स्थापित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन बी, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन सी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। एंड ऑप्शन डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। द गिवन बायोस्फीयर रिजर्व आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग ईयर्स: नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व 1989, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1988 एंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग खेती को उत्तर पूर्व भारत में किस के रूप में जाना जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऑप्शन ए, लदांग। ऑप्शन बी, चेना। ऑप्शन सी, झूम। एंड ऑप्शन डी, लोगन। जो शिफ्टिंग खेती है उत्तर पूर्व भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूम। झूम कल्टीवेशन इज बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अंडर दिस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर द पीस ऑफ लैंड इज burnt and left for few years till the land regain its fertility, and after this crop is cultivated again on the land and this continues in a cyclic manner. इसी को झूम की खेती कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल इन द वर्ल्ड? दुनिया ने किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन ए, कनाडा। ऑप्शन बी, रशिया। ऑप्शन सी, यूएसए। एंड ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। द कंट्रीज एट टू टेरिटरीज विद द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन्स। कनाडा की जो कोस्टल लाइन है 2,02,080 किलोमीटर है। उसके बाद फिर इंडोनेशिया की कोस्टल लाइन है 54,716 किलोमीटर, जो लॉन्गेस्ट कोस्टल है इन इंडिया, सॉरी एशिया। एशिया की सबसे लंबी कोस्टल इंडोनेशिया के पास है। उसके बाद आता है ग्रीनलैंड, फिर रसिया, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वेज कैनाल कनेक्ट्स। स्वेज नहर जोड़ता है। ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से, बाल्टिक सागर को कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर को उत्तरी समुद्र से, और डी ऑप्शन है लाल सागर को कैस्पियन सागर से। तो स्वेज नहर किसको किसको किन किन सागरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटे के कारण होते हैं। टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाई। चंद्रमा के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से, सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से,
गुरुत्वाकर्षण, केंद्र अपसारक या केंद्रित बल के कारण। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों के सड़ने का मतलब है। ऑप्शन ए, क्रमिक मौसमों में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उगाना। ऑप्शन बी है एक ही फसलों के क्षेत्र को स्थानांतरण करना। ऑप्शन सी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना। एंड ऑप्शन डी, वर्षों की अवधि में फलों के साथ फसलों की वैकल्पिक करना। सो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, क्रमिक मौसमों में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलों का उगाना। इसका मतलब होता है कि फसलों का सड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन। खरीफ की फसलें कब मतलब कब से शुरुआत होती हैं, खरीफ की फसल का टाइम पीरियड क्या है। तो ऑप्शन है जून जुलाई, या अक्टूबर नवंबर, सी ऑप्शन मई जून, डी ऑप्शन मार्च अप्रैल। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर। खरीफ की फसल का जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो अक्टूबर नवंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के किस क्षेत्र को उदासीनता कहा जाता है। विच रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स। ऑप्शन ए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ऑप्शन बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट। ऑप्शन सी, 10 डिग्री टू 23 डिग्री 10 मिनट उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। एंड ऑप्शन डी, उपध्रुवीय कम दबाव बेल्ट। सो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट है उसको पृथ्वी का उदासीनता क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसकी क्या वजह है। दिन और रात का गठन, हवाओं और धाराओं का विक्षेपण, ऋतुओं का परिवर्तन, या देशांतर और समय में अंतर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऋतुओं का परिवर्तन। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स लैटिट्यूड्स के रूप में जाने जाने वाला उच्च दबाव उप उष्णकटिबंधीय शांत बेल्ट किन दो अक्षांशों के मध्य में स्थित है। 0 डिग्री टू 10 डिग्री, 15 डिग्री टू 25 डिग्री, 20 डिग्री टू 25 डिग्री, या 30 डिग्री टू 35 डिग्री। हॉर्स लैटिट्यूड के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 30 डिग्री टू 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। उकाई डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्यास, एंड ऑप्शन डी ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी पर उकाई बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर स्थित नहीं है। याद रखना पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर, पटना, आगरा, वाराणसी। सो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। आगरा गंगा नदी के तट पर नहीं है बल्कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। विच रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। अवसादी चट्टानें, मेटामॉर्फिक चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टानें। सो ये थे क्वेश्चंस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो गया है, 1 घंटे का, और मेरा गला भी बैठ रहा है। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।